हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेट ऑफ एग्जांपल ऑफ सेट्स, जैसे एन दिस इज फॉर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, डब्ल्यू क्यू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स एंड लास्ट में हम लोगों ने जब ये देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक था कि x यहाँ पे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट में x बिलोंग्स टू r माइनस ये 1 को जो है ना हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 1 जब रखते हैं ना तो ये 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन हम लोग को कहा गया है कि इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पे 1 p में बिलोंग नहीं करेगा। आज हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड हैं, 2 मेथड हैं। पहला रोस्टर और टेबलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट के ऑल एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है और उस एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और इसे एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर में कोमा दे के लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लेस देन 10, इस सेट का जो रोस्टर फॉर्म होगा वो 2 4 6 8 के लिखा जाएगा। और फिर दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 10। अब 10 को डिवाइड करने वाला जितना भी नेचुरल नंबर है वो कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। तो इसको लिस्ट कर दिए और सारे एलिमेंट को कोमा के द्वारा। फिर ऑर्डर किसी भी सेट में जब रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो उस फॉर्म में ऑर्डर मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे किसी डी सेट के एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले 5 लिखा गया, फिर 2 लिखा गया, फिर 1, फिर 10। ओके ना, अब इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। द सेट ऑफ ऑल letters in the word school is written as SCHOL। यहाँ पे O 2 बार है, तो किसी भी सेट में आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, इसीलिए मैंने O को सिर्फ एक ही बार लिखा गया है। बाकी सब SCHL एक बार ही है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं CHSOL। इसे कोई स्टूडेंट कोई और ऑर्डर में भी लिख सकता है। उसी तरह यदि मैथमेटिक्स वर्ड है, इस वर्ड के एलिमेंट को यदि हम लिखना चाहेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, MATHE, फिर M तो लिखा गया है, इसे नहीं लिखेंगे। A भी लिखा गया है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। T है, T भी लिखा गया तो T को भी नहीं लिखेंगे। C लिखा गया पहले नहीं है तो C लिखेंगे। S भी नहीं लिखा गया है तो S को भी लिखना पड़ेगा। तो इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं MATHEICS है, तो इसका मैंने सेट बना दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इसे कोई स्टूडेंट किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है। यहाँ पे कोई ATHE किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। उसी तरह महाभारत वर्ड में भी हम जो भी लेटर इसमें यूज हुआ है महाभारत में, तो इसे भी हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। A तो लिख दिया, फिर A को नहीं लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, H भी लिख दिए तो H नहीं लिखेंगे, A तो लिखा ही गया है, R
ए फिर लिखा ही गया है तो आर नहीं लिखेंगे, फिर टी। अब ना श्याम वर्ड है, इस श्याम वर्ड के जितने भी लेटर हैं हम उसका एक सेट बनाते हैं और उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे SHYAM। चूँकि यहाँ सारे लेटर हैं जो डिफरेंट हैं तो सारे लेटर लिखा गया। ऋषिकेश में जो है ना, ऋषिकेश वर्ड में जितने भी लेटर हैं उसे हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। RISHI तो लिख दिए, आई को नहीं लिखेंगे। फिर के, फिर ई, हाँ, फिर एस नहीं लिखाएगा क्योंकि एस लिख चुके हैं। फिर एच भी नहीं आएगा क्योंकि एच तो पहले ही लिख दिए हैं। फिर लेटर वर्ड में जितने भी वो लेटर हैं उसे हम इस तरह लिख सकते हैं LET। टी चूँकि लिखा गया है यहाँ पे, फिर टी नहीं लिखेंगे। ई भी लिखा चुका है तो ई को भी नहीं लिखेंगे, फिर आर लिख देंगे। ओके। अब ना दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इस फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी किसी सेट का सभी एलिमेंट्स किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को रखता है अपने पास, जो कि उसी सेट के जो आउटसाइडर एलिमेंट होता है, कोई दूसरा एलिमेंट जो उस सेट में नहीं हो, वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। जैसे ये सेट ऑफ वॉवेल्स का जो रोस्टर फॉर्म है AEIOU, यहाँ पे AEIOU सभी वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, बट कोई दूसरा एलिमेंट जैसे बी है इस सेट में नहीं है। तो सारे जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसे हम हम लोग बात कर रहे थे ये सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कि ऑल एलिमेंट्स एक निश्चित प्रॉपर्टी को, सिंगल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। और कोई जो दूसरा एलिमेंट होता है आउटसाइडर एलिमेंट उस सेट का, वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस सेट को जब कंसिडर करें, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो AEIOU ये एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि सारे जो AEIOU है सारे वॉवेल हैं, लेकिन वही कोई दूसरा एलिमेंट बी ले ले तो बी वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे वो कंसिडर नहीं किया गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, इस ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा जाता है, ठीक है। और ऐसे लिखा जाता है एक्स, ये कॉलन है, कॉलन, इस कॉलन का अर्थ होता है सच डेट एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक तरह से एक प्रॉपर्टी को लिखा गया है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसे हम वी से लिखते हैं। वी से लिखा, मैंने लिखा है, ठीक है। सिमिलरली यदि हम कहते हैं ए, ऐसा सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट ऑफ, इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच लाई बिटवीन 3 and 10। ओके, उसे हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 4 है। फिर इससे बड़ा 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9 है, फिर नहीं। ओके, हेयर कॉलन को सच डेट कहा गया, इसे पढ़ते हैं इक्वल टू एक्स सच डेट। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 3 से बड़ा है और 10 से छोटा नेचुरल नंबर है, जिसे हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब कोई दूसरा सेट है जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे b इक्वल टू 1 3 5 7 9
ये जो सेट है इस रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब इसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सच डेट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर्स। ये डॉट डॉट देने का मतलब ये इंडिफिनिटली है, यानी ये इन्फिनिटी तक चला गया है। ओड नंबर, बड़ा से बड़ा ओड नंबर जैसे 9999999, ये इन्फिनिटी तक चला गया है। ओके, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा?